आज हम कक्षा 7 के लेसन 2 द वाइस मैन फर्स्ट के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, रीड एंड लर्न। पढ़ना है और याद करना है। बर्गेन, एक्सचेंज, एंजल, डिसाइडेड, डिलीशियस, फेरी, अ लॉट ऑफ, अ फ्यू, कोल्ड, अ हार्ड ऑफ कैटल, प्रेटी, कैटल, यार्ड, फॉडर, ले एग। दूसरा क्वेश्चन, कंप्रेंशन। इसका ए नंबर का है, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये नीचे ये 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर हमको लिखना है। तो ये पहला क्वेश्चन, वाई डिड द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ। इसका आंसर ये है, द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स बिकॉज it ate a lot of fodder and it was expensive to feed it. Next question 2, where did Bhola go to sell the horse? इसका आंसर है, Bhola went to the market to sell the horse. अगला क्वेश्चन तीसरा, whom did he meet first? इसका आंसर है, he first met a man with a donkey. Question number 4, why did Bhola think of buying a sheep? इसका आंसर है, Bhola thought that his wife would like to have a sheep in place of a donkey. Therefore he thought of buying a sheep. अगला पांचवा क्वेश्चन, what did the girl having green mangoes ask the horse trainer? इसका आंसर है, the girl having green mangoes asked the horse trainer whether his hen laid egg. अगला क्वेश्चन बी, टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू और फॉल्स। सही और गलत के निशान लगाना हमें। पहला है, भोला's वाइफ वाज आशा। तो इसका पहला एफ, फॉल्स। तो ये एफ। दूसरा है, भोला स्पेंट लिटिल मनी फॉर फीडिंग हिज हॉर्स। इसका टी, ये ट्रू मतलब सही है। तीसरा है, हिज वाइफ लव्ड टू ईट मैंगो चटनी। तो इसका भी टी, ट्रू सही। फिर चौथा है, द गर्ल हैड अ बास्केट फुल ऑफ ग्रीन मैंगोज। तो ये भी टी यानी सही। अगला पांचवा, भोला गेव द शीप टू द गर्ल इन एक्सचेंज फॉर हर ग्रीन मैंगोज। ये गलत है, एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है तीसरा, वर्ड पावर। इसका पहला ए है, राइट वन वर्ड फॉर दीज। यानी ये 4 सेंटेंस दिए हैं, इनको एक वाक्य में लिखना है। जैसे पहला है, वन हु ट्रेन्स अ हॉर्स। यानी जो घुड़सवारी सिखाता है उसको क्या कहते हैं? तो ये पहला आएगा हॉर्स ट्रेनर। ये पहला है हॉर्स ट्रेनर। दूसरा है, वन हु लुक्स आफ्टर शीप। जो भेड़ों की देखभाल करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका दूसरा ये है शेपर्ड। तीसरा है ये, वन हु राइड्स एंड कंट्रोल एन एलिफेंट। जो हाथी की सवारी करता है और उसको कंट्रोल करता है उसको क्या कहते हैं?
महावत, ये महावत। फिर फोर्थ है चौथा, द पर्सन हु कंट्रोल्स वाइल्ड एनिमल इन ए सर्कस, जो सर्कस में जंगली जानवरों को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? चौथा है ये रिंग मास्टर। बी नंबर का है मैच द टू कॉलम्स, यानी ये दो कॉलम हैं, इनको मैच करना है। ये पहले से लेकर 6 तक और ये इस तरफ, ये दोनों कॉलम को हमको जोड़ी मिलाना है। तो ये पहला है अ हार्ड ऑफ, तो इसका ये कैटल। बी नंबर का है अ बंच ऑफ, अ बंच ऑफ का हो जाएगा ये ग्रेप्स। फिर तीसरा है अ होप ऑफ, इसका ये स्टोन्स। चौथा है अ बकेट ऑफ, ये फ्लावर्स। पांचवा है अ स्वार्म ऑफ, तो इसका ये बीस। छठा है एन आर्मी ऑफ, तो इसका ये सोल्जर। ये हमारी जोड़ियाँ मैच हो गई हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ, ग्रामर इन यूज। कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग हु। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, आइए समझते हैं। इसमें दो सेंटेंस को कंबाइन करना है, यानी उनको जोड़ना है। और ये हु है, हु का उपयोग करके दो सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस बनाना है। जैसे ये पहला उदाहरण दिया है, ए नंबर पे लिखा है द गर्ल इज वेयरिंग अ रेड स्वेटर। बी नंबर पे दूसरा सेंटेंस है द गर्ल इज सरिता। तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया सेंटेंस, ये बन गया द गर्ल हु इज वेयरिंग अ रेड स्वेटर इज सरिता। तो इसी प्रकार हमको ये इसमें ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये दो दो सेंटेंस दिए हैं, सभी में इनको मिला कर एक सेंटेंस हमको बनाना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये दूसरा है द बॉय इज वियरिंग आ ब्लू कैप, ए नंबर का। अब बी नंबर का, द बॉय इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इन दोनों को मिलाकर ये वाला सेंटेंस बना है। इसमें हु भी शामिल करना है हमें। द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू कैप इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। फिर तीसरे में दो सेंटेंस हैं, ये ए बी। ए है सीमा स्टडीज इन क्लास 8, बी है सीमा इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। दोनों को कंबाइन किया तो ये सेंटेंस बन गया सीमा हु स्टडीज इन क्लास 8 इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब ये चौथा है, चौथे में भी दो हैं। जॉन इज अ गुड स्टोरी टेलर, बी है जॉन इज टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इन दोनों को कंबाइन करके ये बना है जॉन हु इज ए गुड स्टोरी टेलर इज टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब पांचवा है, पांचवे में भी दो हैं, इन दोनों को कंबाइन करना है। पहला है ए, गुरमीत हेल्प्स द बॉय, बी है द बॉय इज ब्लाइंड। दोनों को कंबाइन करके नया सेंटेंस ये बना गुरमीत हेल्प्स द बॉय हु इज ब्लाइंड। अगला क्वेश्चन पांचवा, लेट्स टॉक। इसका पहला है सिट इन ग्रुप ऑफ 4, 5 एंड मेक अ लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड बर्ड। यानी हमें दो ग्रुप बनाना है, एक में डोमेस्टिक एनिमल यानी पालतू जानवर और एक में बर्ड यानी पक्षी। ये 4, 5 हमें लिखना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले का आंसर, ये एक तरफ डोमेस्टिक एनिमल, इस तरफ बर्ड्स। डोमेस्टिक एनिमल में देखो पालतू जानवर में काऊ,
हॉर्स, बफेलो, डंकी एंड गोट। और बर्ड्स में पिजन, पैरट, क्रो, कुक्कू, डक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बी, कंपेयर योर लिस्ट एंड डिस्कस अबाउट देयर यूजफुलनेस। यानी दोनों टेबल को, ये डोमेस्टिक एनिमल और बर्ड, इन दोनों में हमें तुलना करना है कि इनमें उपयोगी कौन है। तो इसका आंसर ये है, वन ऑन कंपेयरिंग द लिस्ट यू मे डिस्कस अबाउट देयर फॉलोइंग यूजेस। ये नीचे पहला, काउ एंड बफालो गिव अस मिल्क विच इज यूज्ड इन मेकिंग सेवरल फूड प्रोडक्ट लाइक कर्ड, घी। दूसरा, काउ डंग इज यूज्ड इन मेकिंग डंग केक, कंडास विच आर यूज्ड एज फ्यूल। यानी ये उपयोग दिए हैं। ये पहले में जैसे गाय और भैंस से हमको दूध मिलता है और उसका हम दूध से कई प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे घी और भी कई चीज़ें। ऐसे ही दूसरे में काऊ डंग, यानी काऊ का, गाय का जो गोबर है उससे हम कंडा बनाते हैं और ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तीसरा है, हॉर्स एंड डंकी हेल्प इन कैरिंग लोड। घोड़ा और गधा सामान ढोने के काम में आता है। चौथा है, गोट प्रोवाइड्स अस मिल्क, मीट एंड हाइड। ये बकरी से हमको दूध मिलता है, मीट और भी चीज़ें मिलती हैं। पांचवा, पैरट, पैरट से केवल एंटरटेन होता है। अगला है, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड फिल अप द टेबल। ये प्रश्नों से हमको नीचे एक टेबल भरना है। ये 5 क्वेश्चन हैं इससे। तो आइए हम टेबल को फिल करते हैं। ये टेबल है, सीरियल नंबर बर्ड्स एनिमल्स। पहले में क्रो, दूसरे में सेवरल, तीसरे में यस, स्पैरो, पिजन, क्रो, पैरट। चौथे में यहाँ खाली रहेगा, इधर डॉग, काऊ, कैट, मंकी। पांचवे में पहला, ऐड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, दूसरा पैरट एंटरटेन्स अस। इस तरफ डॉग कीप अ वॉच ऑन द हाउस, काऊ गिव्स अस मिल्क। अगला क्वेश्चन है, लेट्स राइट, यानी लिखना है। क्या लिखना है? ये राइट ए पैराग्राफ यूजिंग द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। एक पैराग्राफ लिखना है। ये नीचे जो ग्रुप दिए हैं, कुछ शब्द दिए हैं, उनका उपयोग करके पैराग्राफ लिखना है। आइए हम इसको करते हैं। ये इसका आंसर है। कुछ शब्द दिए थे, उनसे हम ये पैराग्राफ तैयार कर सकते हैं। द हॉर्स ट्रेनर कॉल्ड भोला टुक हिज horse to sell in the market. He first exchanged his horse for a donkey, then he exchanged donkey for a sheep, and then sheep for a hen. When he saw a girl selling green mangoes, he exchanged his hen for the green mangoes, as his wife loved to eat mango chutney. Thus, finally, with green mangoes in exchange of a horse, he went back to his bay home. अब इसी छठे का क्वेश्चन भी है। राइट ए पैराग्राफ अबाउट मैंगोस यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज। यानी एक पैराग्राफ तैयार करना है मैंगोस के ऊपर। कुछ क्लू दिए हैं, इनका उपयोग करके, जैसे सैड, फ्रूट, ग्रीन, राइप, स्वीट, सोर, जेली, जैम, पिकल, जूस। इन शब्दों का उपयोग करके एक हमको पैराग्राफ तैयार करना है। तो देखिए हम तरीके से तैयार करते हैं। तो हमने ऊपर कुछ शब्द हैं, इनका उपयोग करके
एक पैराग्राफ तैयार किया है मैंगो के ऊपर, इसको आप लिख सकते हैं। ए मैंगो इज ए डिलीशियस फ्रूट, इट इज स्वीट इन टेस्ट, इट्स ट्री प्रोवाइड्स अस शेड, unripe or raw mangoes are green in color and sour in taste. Unripe mango are used in making pickle, whereas ripe mangoes are used in making jelly, jam and juice. अब हम प्रश्न नंबर 7 लेट्स डू इट इसको करते हैं। इसमें पहला है ए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट देम यूजिंग शुड नॉट, यानी नीचे दिए गए वाक्यों को हमको फिर से लिखना है। रीराइट किसका उपयोग करके, शुड और शुड नॉट का उपयोग करके हमको फिर से नए वाक्य लिखना है। तो आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये एक तरफ सेंटेंस दिए हैं, फिर इनका शुड और शुड नॉट का यूज करना है। ये पहला सेंटेंस है, प्लांट न्यू ट्री, वी शुड प्लांट न्यू ट्री। ये दूसरा है, नेवर कट ग्रीन ट्रीज, इस तरफ है वी शुड नेवर कट ग्रीन ट्रीज। तीसरा, डू नॉट हर्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये इसका ये है बी शुड नॉट हर्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स। फोर्थ है, डोंट बी क्रूएल टू एनिमल्स, इसका ये है बी शुड नॉट बी क्रूएल टू एनिमल। पांचवा है, फीड आवर पेट्स प्रॉपरली, इसका ये है बी शुड फीड आवर पेट्स प्रॉपरली। अब सेवंथ का बी, नाउ राइट मोर सेंटेंसेस यूजिंग बी शुड डू एंड बी शुड नॉट डू, यानी ये नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, इनके लिए हम बी शुड डू और बी शुड नॉट डू का उपयोग करके नए वाक्य हमको बनाना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर ये है, तो हम बी शुड डू और बी शुड नॉट डू का उपयोग करके ये नए वाक्य बनाते हैं। ये बी शुड डू और बी शुड नॉट डू। पहला है, बी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका इस तरफ है बी शुड नॉट गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। दूसरा है, बी शुड ओबे आवर एल्डर्स, बी शुड नॉट डिसओबे आवर एल्डर्स। तीसरा है, बी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर, इसका अपोजिट है बी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट आवर टीचर। फोर्थ है, बी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लीनलीनेस, इसका अपोजिट है बी शुड नॉट बी डर्टी। पांचवा है, बी शुड बी पोलाइट, बी शुड नॉट बी रूड। इस क्वेश्चन नंबर 7 के साथ ही हमारा ये लेसन 2 द वाइस मैन फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।